नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राजनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम सांता क्रूज ईस्ट में मौजूद हैं। आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर अमरजीत सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने उनको टिकट दिया इस बार यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, और साथ ही उद्धव गुट से संजय पोटनीस करके यहाँ से प्रत्याशी हैं, जिनको उद्धव गुट ने, शिवसेना उद्धव गुट ने यहाँ से उनको उतारा है चुनाव के लिए। तो यहाँ की जनता हमारे साथ में है, मराठी जनता है। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका मुद्दा है और महाराष्ट्र में क्या लग रहा है, इस बार किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है और ये लोग किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रशांत सदाशिव परब। महाराष्ट्र में चुनाव है, 20 तारीख को वोटिंग है। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं? देखिए, ये बार जो मुद्दा है ना कटे, इस बार जो मुद्दा है वो पूरा हिंदुत्व का मुद्दा है। अच्छा। सबका साथ सबका विकास का भी मुद्दा है। अच्छा। इस बार ना जात ना पात, अपने देश का विकास। अच्छा। इस बात पे भी आज ये इलेक्शन है। इस बात पे भी इलेक्शन, इस बात पे भी इलेक्शन। अपने को अहम मुद्दा छेड़ा कि ना जात ना पात, और वही बार बार मोदी जी बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ये कांग्रेस वाले बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदुओं में जात पात में है, सबको एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश किया जा रहा है। तो क्या इसलिए नारा लगा रहे हैं, क्या एक रहोगे तो सेफ रहोगे? देखो, हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, इन्होंने पहले ही बोला था, जब तक इस देश में जात नाम की चीज, जाति नहीं है, तब तक अपने देश का विकास होना नामुमकिन है। अच्छा। उसी मुद्दे पे हमारे जो लाडले पूरे विश्व के पावरफुल नेता पंतप्रधान जी मोदी जी, वो खुद ओबीसी से है। वो खुद जात पात को नहीं मानते। उनको इतना ही पता है कि समाज का हर पिछड़ा वर्ग, ये अंत्योदय हमारा मूल मंत्र है, उसका विकास होना क्या है, जरूरी है। तो उसी हिसाब से हमारी, अभी रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने जब से, कांग्रेस मूलतः अपने देश का नहीं है, इटली का है। इटली से उसका जन्म हुआ है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। सोनिया जो गांधी जी जो है वो इटली से है। उनको हमारे देश का कोई कुछ पड़ा नहीं है। उनको आलू में खाली सोना निकालने में इंटरेस्ट है। अच्छा। उनको खाली जलेबी उनको खाली बनाने में क्या है, इंटरेस्ट है। फैक्ट्री खोलने में इंटरेस्ट है। अच्छा। उनको देश के विकास में कोई इंटरेस्ट नहीं। और कांग्रेस का सबसे बड़ा अगर कोई गलती है, जिसको मैं बोलता हूँ देशद्रोह, कांग्रेस का, जिसके लिए उनको जितनी सजा आप दो उतनी उनके लिए कम है। देशद्रोही है। ऐसे क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा जातिवाद पे लोगों को अलग किया। हिंदू मुस्लिम किया। महाराष्ट्र में आते हैं तो मराठी और उत्तर भारतीय करते हैं। यही खाली काम ये कांग्रेस का है। इन्होंने कभी विकास पे कोई बात किया ही नहीं। हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं सबसे ज्यादा आरोप मोदी पे लगता है कि मोदी करते हैं हिंदू नहीं। अभी हम हमारे लाडले पंतप्रधान मोदी जी के बारे में एक चीज बोलना चाहे, उनके बारे में भी ये लोगों को गुमराह कर रहे। क्यों? मोदी जी ने बोला है, अगर हम एक है तो सेफ है। हम एक है तो सेफ है। जैसे कि अगर मैंने आपके हाथ में एक अगर काटी दी तो टूट जाती है, और 2 काटी दी टूट जाती है, मगर अगर मैंने सारे भारतवासियों को इकट्ठा किया तो देश की कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है, हमारी लड़ाई जिहादी लोगों से है। जो देश से प्यार करने वाले मुसलमानों से हमारी लड़ाई नहीं है। जो हमारे तिरंगे से प्यार करता है वो मुसलमान भाई हमारा है। और यही मुद्दा हमारा आरएसएस का हमेशा रहा है। खाली आरएसएस को भी वो लोगों ने हमेशा क्या किया है, अलग ही रूप आरएसएस का लोगों के सामने लाया है। आरएसएस ने कभी जाति में लोगों को नहीं बांटा। अगर आरएसएस का अभ्यास करोगे, राष्ट्रीय स्वयं संघ का, तो बहुत सारे मुसलमानों का वहाँ पे एक टीम है। मतलब उनमें भी एक अच्छे मुसलमान जो देश से प्यार करते हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान, वो हमारे हैं। अभी आपने बोला कि जिहाद की बात किया आपने। यस। तो जिहाद कैसा जिहाद? क्या वोट जिहाद की बात कर रहे हैं? देखो, जिससे कि देवेंद्र फडणवीस जी बोलते हैं कि वोट जिहाद, एक तरफ वोट जिहाद वाले हैं और एक तरफ धर्म वोट वाले, जो धर्म के लिए वोटिंग करने वाले हैं। तो क्या है वोट जिहाद? क्या है? पहली बात तो ये जिहाद जो है ना, जिहाद, ये जिहाद वर्ड किसी एक धर्म से नहीं आता, जो मुझे लगता है। जिहाद का मतलब होता है जैसे लव जिहाद, जबरदस्ती किसी के धर्मांतर को क्या करना। अगर हिंदू है तो उसको जबरदस्ती क्रिश्चियन में लेके जाना, मुसलमान में लेके जाना। आज आपको पता होगा, आज हमारी कितनी माताएं बहनें आज इस जिहाद के कारण से आज गायब है। तो इसके पीछे यही एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके लिए देश के बाहर से बहुत बड़ा फंड आज यहाँ पे आ रहा है। और हमारे लोगों को, हमारा जो
तरुण है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको ड्रग्स में उनको घुसाया जा रहा है, जिहाद में उनको अटकाया जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है जो दिख नहीं रही है, मगर अंदर से बहुत सारा फंड विदेश से आ रहा है। और इसमें मैं पूरा कांग्रेस को मैं पूरा होश और हवास में बोलना चाहता हूँ, ये षड्यंत्र के पीछे अगर कोई है तो ये पूरा कांग्रेस और ये अभी का जो उबाटा सरकार है, जो उनको अभी पूरा जो उन्होंने 15 उबाटा ने उनको समर्थन दिया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कांग्रेस के बारे में कब तक बोलते रहोगे? मोदी सरकार को 10 साल हो गया, फिर से प्रधानमंत्री से लोगों ने बनाया, बिल्कुल। तो कब तक कोसोगे आप लोग कांग्रेस को? मोदी सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार क्यों नहीं रोक रही है? अगर लव जिहाद बढ़ रहा है, अगर वोट जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, थूक जिहाद हो रहा है, अब नया कल्चर आ गया है पेशाब जिहाद, तो ये सब जब हो रहा है तो कांग्रेस को क्यों थोपोगे इस पे? देखिए, बीजेपी सरकार क्यों नहीं? बीजेपी सरकार ने काफ़ी अच्छा ये जिहाद के बारे में अभी कानून बनाया है, और अभी ये आने वाले जो धर्मांतरण है उसके ऊपर भी कानून बनाया है। जो रोहिंगा और बांग्लादेशी आके हमारे ही देश में आके हमारे ही थाली में खा के हमको ही छेद कर रहे हैं, यही आतंकवादी आगे बन के आज ये बहुत सारे जितने भी ये लोग के अलग अलग ये लोग के इनके गढ़ बन रहे हैं, इसी को बोलते हैं वोट जिहाद। वोट जिहाद गलत है, वोट जिहाद ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं। तो संविधान में क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आपको जो आपका भला कर रहा है, जो सरकार विकास के ऊपर बात कर रहा है, उनको आपको वोट देना है, ना कि जो लोगों को जातिवाती में क्या करता है, बांटता है, उनका हमें विरोध करना है। तो संविधान का जो रक्षण अगर कोई किया है तो वाकई में हमने किया है। अच्छा, तो लग रहा है कि ये जो मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दे की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए बीजेपी हमेशा आगे खड़ी रहती है। उसके बाद योगी जी ने आगे नारा भी लगाया है, अगर बटोगे तो कटोगे। तो इस सब महाराष्ट्र में चलने वाला है, इस मुद्दे पे लोग वोट करने वाले, एकजुट होने वाले हैं। देखो, बटेंगे तो कटेंगे, ये जो वर्ड है ना, ये वापस से मैं क्या बोलता हूँ, इस वर्ड को जातिवादी मुद्दा मत बनाइए। इस वर्ड को अगर आप समझदार नागरिक हो तो ये मैं पूरे भारत की जो भारत देश पे प्यार करते हो सारी जनता को बोलना चाहता हूँ, और खास करके मुस्लिम भाइयों को भी मैं बोलना चाहता हूँ, ये बटेंगे और ये कटेंगे ये मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं है या किसी एक धर्म पे नहीं है, ये पूरे भारतवासियों के लिए है। हमें एक रहना है, देश के विकास के लिए हमें एक होना है। तो अगर हमने ये कांग्रेस नहीं चाहता कि हमारे देश आगे बढ़े, तो ये बटेंगे और कटेंगे ये नारा ये बहुत अलग तरीके से हमारे जो सबसे लाडले हम उनको बुलडोजर सरकार बोलते हैं हमारे, और हम उनको बहुत दिल से मानते हैं। हम तो चाहते हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी हमारे योगी जी बने। क्या बात कर, हम ये दिल से चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि उन्होंने ही आज दिखा दिया है, क्योंकि आज पूरे विश्व में दो ही नाम ज़्यादा फेमस है। जैसे महाराष्ट्र में हमारे देवा भाऊ फेमस है, हमारी लाडली बहना के एकनाथ शिंदे साहब फेमस है, वैसे पूरे भारत में अगर कोई फेमस है तो दो ही व्यक्तिमत्व है। एक है हमारे योगी जी और दूसरे हैं हमारे लाडले मोदी जी। अच्छा, ये दो लोगों ने जो देश के लिए देश के लिए जो योगदान दिया है, ऐसे युग पुरुष अच्छा। ये हमारे लिए भगवान समान है। और उन्होंने कभी जाति पाति में लोगों को, ये दो लोगों ने कभी नहीं बांटा। अच्छा। इन्होंने हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर महामानव बाबा साहब आम्बेडकर इनको लेके, इनके विचारों को लेके ये हमेशा चले हैं। ये बताओ, आप बोल रहे हो कि महाराष्ट्र को भी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी जिस तरीके से दहशत फैला रखे हैं, वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, एक तरफ मुसलमानों पे सिर्फ और सिर्फ, तो महाराष्ट्र में भी ऐसे चाहिए आप लोग? नहीं, देखिए, मोदी जी वहाँ पे मुसलमान पे कार्रवाई नहीं कर रहे, ये खाली गलत फहमी है। अगर यहाँ पे कोई अनाधिकृत अगर कुछ चीज बन रहा है, अगर हमारे भारत के इतिहास का अगर खंडन हो रहा है, अगर हमारे ऐतिहासिक वस्तुओं का खंडन हो रहा है, तो उसका अगर संरक्षण करना मतलब ये, और वहाँ पे मुसलमान का भी घर था और वहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों का भी घर था। वापस यहाँ पे कांग्रेस ने यही काम किया जो इतने साल से करते आए हैं। पहले भी देश को बांटा और अभी भी देश को बांट रहे हैं। ये देश को बांटना इनका काम है। मुझे बताइए, उन्होंने कांग्रेस ने क्या देश के लिए क्या अच्छा किया? अच्छा, एक भी काम ऐसा बचाओ जो उन्होंने देश के पास जो देश में काम हुआ है सब कांग्रेस ने किया था। बोलते हैं सुई से लेके हवाई जहाज तक जो भी बनाया कांग्रेस ने बनाया। भारत में था क्या पहले? देखो, बोलने के लिए बहुत कुछ वो लोग बोल सकते हैं। आज भी हम बोलते हैं, हम राजीव गांधी जी का
दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा। और राजीव गांधी जी खुद बोलते थे हाँ। कि ये मैं सरकार तो बना लिया, मगर मेरे ही कांग्रेस सरकार में कि जब 1 रुपया आता है तो खाली 15 पैसा गरीब को जाता है। हाँ। ये उनका ही कहना था। मगर ये जब से सोनिया जी आई है और उनका बेटा जो आलू में से सोना निकालता है, वो जब से आया तब से देश का पूरा 12 बजाने का वो। मगर जब हमारे युग पुरुष जब मोदी जी आए तब इनका पूरा इनका पत्ता साफ करने का काम या हमारे भारत की पूरी जनता ने हमारे मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, हमारे योगी जी को आशीर्वाद दिया है। उसमें हमारे मुसलमान भाई भी थे, उसमें हमारा बौद्ध भाई भी था, उसमें हमारा क्रिश्चियन भाई भी था। तो हर धर्म हमारे साथ में है। इसलिए हमारे मोदी जी का एक नारा है जो ये कांग्रेस सरकार भूल गई है, सबका साथ सबका विकास। अभी उनको पता चल चुका है कि उनका अभी पूरा कांग्रेस राहुल गांधी बोलते हैं सिर्फ अमीरों का साथ और अमीर अंबानी अडानी का भी। नहीं, देखो महाराष्ट्र में एक तो है ना कांग्रेस पहले से खत्म ही हो चुकी थी। अच्छा। मगर वो हिंदुत्व को जो अपने, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो उद्धव जी जो कभी अपने पिताजी के नहीं हो सके, वो अपने जनता के क्या होंगे, ये मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ। मैं आपके पास आ रहा हूँ। महाराष्ट्र में युति सरकार फिर एक बार आएगी और उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हर पब्लिक को हर घर में मालूम पड़ गया है, लाडली बहनों को भी मालूम पड़ गया है कि विकास क्या होता है, योजना क्या होती है और योजना कैसे लाती है और कैसी लाई जाती है और कौन सी सरकार लाएगी और कैसी ला चुकी है और बहनों को कैसा उनका हक दिया गया है। अच्छा। वो अभी उनको मालूम पड़ गया है। अच्छा, इस मुद्दे पे इस बार वोट होगा आप लोग? वोट होगा। अच्छा। और दूसरी बात, ये जो विधायक है गए 10 सालों में, जी। आप अगर हर कलीना विधानसभा के हर क्षेत्र में, हर बोलते हैं चाल कमेटी में या मंडल में आप घूमेंगे तो आप बराबर से चल नहीं पा सकोगे। अच्छा, ये आपके यहाँ पर हाल है? हर घर में यहाँ से जो एयरपोर्ट की जगह है, जो केंद्र सरकार की जगह है, उस जगह में बहुत सारे झोपड़े बैठे हैं, उसका विकास ये लोग कर नहीं सकते। लेकिन इस समय हमारी जो सरकार आएगी 100% करेगी। वही मुद्दे पे हमारे इधर की जनता वोट करेगी, क्योंकि लोगों को अभी झोपड़पट्टी में गंदगी में नहीं रहना है, इमारत में जाना है। और मोदी के पास सबका विश्वास है, फर्नांडिस के साथ शिंदे सरकार भी है। अभी सब कुछ हमारे में ठीक है, कोई गलत नहीं होएगा और सब अच्छा ही होने वाला है। क्या नाम है भाई साहब? मंगेश सावंत। हाँ? मंगेश सावंत। मंगेश जी, क्या सोच रहे हैं आप? युवा हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं? कहा जा रहा है कि गए 10 साल में हमको इतना बताया गया था कि अपने एरिया का रीडेवलपमेंट होगा। रीडेवलपमेंट होगा, हमने तो हमारा पूरा 35 साल यहाँ पे निकाला। हम जिधर रह रहे हैं उधर सूरज का रोशनी भी नहीं आ रहा है, ना बच्चों खेलने के लिए कोई ग्राउंड है ना कुछ है। हमको 10 साल यही बताया गया कि भाई आपको ये मिलेगा ये मिलेगा। हमको पहला घर चाहिए, हमको हमारा ज़मीन ऐसा भी नहीं कि भाई कोई अपना प्राइवेट, हमारा प्राइवेट ज़मीन है, प्राइवेट ज़मीन पे भी हम लोग का प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसे राजनेता बीच में आके सब घोटाला कर देते हैं क्या, फिर हमारा सोसाइटी वहाँ का रहेगा। विधानसभा की बात कर रहे हैं? यस यस, क्या नाम है विधायक का? हमारा विधायक का नाम है संजय जी पुतनीस। अच्छा, हाँ, उद्धवगढ़ से हैं? हाँ, उद्धवगढ़ से। वो उन्होंने हमारे एरिया पे इधर आके कभी 10 साल में मेरे को दिखा नहीं कि कभी इधर आके खड़ा होके काम किया, कि इधर दिखे 4 लोग से मिले। यहाँ पे अभी एम्बुलेंस के भी मुश्किल है, वो भी एम्बुलेंस हमको बाहर से लाना पड़ता है। मैयत जब ये होता है तो कम से कम 4 किलोमीटर लंबा हमारा स्मशान भूमि है। वहाँ पे स्मशान भूमि के लिए हमको 2-2.5 हज़ार रुपये का अपना एम्बुलेंस लाके उसको जलाने तक जाना पड़ता है। ये विधायक ने इतना भी एक एम्बुलेंस फ्री हमको अभी तक मिला नहीं है काश के लिए। और क्या लग रहा है महाराष्ट्र में, क्या लग रहा है? महाराष्ट्र में तो पक्का महाविकास आघाड़ी का सरकार तो आने वाला नहीं है। अपना शिंदे, फडणवीस और अजीत दादा की सरकार आने वाला है। और यहाँ का जो अपना MLA है वो संजय जी पुतनीस, वो 10 साल इधर रह चुके। अभी बदलाव जरूरी है, जरूरी है। तो हमने यहाँ के लोगों से बात किया, सांता क्रूज ईस्ट में मौजूद हूँ मैं, जनता से बात किया, उनकी राय को समझा कि उनकी राय क्या है, उनके विधानसभा में क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं, और साथ ही महाराष्ट्र में किसको मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पे बातचीत हुई। उनकी राय तो आपने सुन लिया, लेकिन कमेंट करके आप भी अपनी राय को हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।